हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार की है। कई साल पहले जंगल में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी मूर्तियाँ लोग दूर दूर से खरीदने आते। एक बार वो मूर्तिकार जंगल में गया। जंगल में उसने देखा एक बहुत सुंदर पत्थर था। मूर्तिकार को लगा, क्यों ना मैं इस पत्थर को ले जाकर एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। वो मूर्तिकार वो पत्थर उठाकर अपने घर लेके आ गया और फिर उस मूर्तिकार ने अपना छेनी हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को तराशने लग गया। थोड़ी देर तक तो वो पत्थर सहता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पत्थर बोल पड़ा। उसकी सहनशीलता जवाब दे चुकी थी और उस पत्थर ने मूर्तिकार को बोला कि प्लीज़ मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर ये छेनी हथौड़ा मत चलाओ। मूर्तिकार ये देख के बहुत हैरान हुआ और मूर्तिकार ने पत्थर को समझाया कि मैं तुम पर ये छेनी हथौड़ा इसलिए चला रहा हूँ ताकि तुम एक सुंदर सी मूर्ति बन जाओ। लेकिन वो पत्थर नहीं माना। तो मूर्तिकार बेचारा क्या करता। तो मूर्तिकार फिर से जंगल में गया और वैसा ही सेम पत्थर लेके आया और उसने वो पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। और वो पत्थर सहनशीलता धारण करे हुए था और कुछ दिनों बाद उस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति बन गई और लोग उस मूर्ति को दूर दूर से देखने आए। लोगों ने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया और उस पर फूल पान चढ़ाने लग गए। उसकी आरती होने लग गई, उसकी पूजा होने लग गई। और वहीं जो दूसरा पत्थर था जिसने छेनी हथौड़े की मार सहन करने से मना कर दिया था, उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ा करते थे। तो दोस्तों, आपने समझा इस कहानी का भाव क्या है। जब भी समस्या हमारे जीवन में आती हैं, एक छेनी हथौड़ा बनकर वो समस्या हमें खूब ठोकती हैं, हमें खूब पीटती हैं, हमें खूब कष्ट देती हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, वह सहनशीलता हमें एक ना एक दिन ऊंची शिखर पर भी ज़रूर ले जाती है, जहाँ पर लोग हमारा गायन पूजन करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने जो कठिनाइयाँ झेली उसका लोग आदर करते हैं और हम एक मजबूत इंसान की तरह प्रस्तुत होते हैं। तो हमें इस कहानी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिससे कि तो हम भी ऐसी मूर्ति बने जिस मूर्ति की सभी लोग पूजा करें। इसके लिए हमें सहनशीलता आवश्यक है, धैर्यता आवश्यक है और जीवन में मूल्यों की भी आवश्यकता है। तो याद रखें दोस्तों, सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं होती। ये तो एक अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में ही होती है। तो आज से आप ये मत समझिए कि आप सहन कर रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप के जितना मजबूत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात से मैं इस कहानी को ख़त्म करता हूँ और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।